guys, here I am dietitian Sudha Maurya. First of all, wish you a very happy Children's Day. Today I am sharing some simple diet tips for your kids, some simple recipe names and a simple diet chart for your school going children because schools तो अब बच्चों के ओपन हो चुके हैं and कुछ ना कुछ मौसम में वेदर में चेंजेस होते रहते हैं जिसकी वजह से बच्चों को सर्दी जुकाम जैसी कॉमन प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं जिससे उनकी मदर्स काफी ज्यादा वरीड रहती हैं। आज मैं कुछ ऐसे सिंपल टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ जो आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले है वो है एनर्जी जो होती है बच्चों के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करती है, साथ ही साथ ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। और बच्चों में एनर्जी भरपूर होगी तो वो भरपूर खेल पाएंगे, मस्ती कर पाएंगे, शैतानी कर पाएंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई भी कर पाएंगे। सो गाइज, एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए आप लोग कुछ जो सिंपल डाइट टिप्स हैं वो ये हैं कि आप लोग उनके फूड में जो इंक्लूड कर सकते हैं वो है पल्सेस, वेजिटेबल्स like green vegetables, normal vegetables, anything, and milk. Please include these some simple things to keep your child healthy. And second thing, protein जो होता है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। बच्चों के जो ग्रोइंग ईयर होता है उसमें जो स्किन टिश्यूज होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए और बच्चों के प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड गाइज प्लीज इस चीज पर ध्यान रखिए कि बच्चों को प्रोटीन सिर्फ मिल्क से नहीं मिलता है। मिल्क सिर्फ एक लिक्विड फॉर्म है, वो कोई फूड नहीं है। इसलिए जब बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढकर उसको मिल्क मत पिलाइए। बच्चों के कुछ ना कुछ फ्रैंकी या हैंडी चीजें बच्चों के लिए कुक कीजिए, प्रिपेयर कीजिए जिससे बच्चा अपना खेल भी सके, एंजॉयमेंट भी कर सके और साथ में इस चीज को एंजॉय भी कर सके जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। तो ये तो बात रही प्रोटीन की। और प्रोटीन जो हमें फूड से मिलता है वो है पल्सेस, लिगम्स, नट्स लाइक आप पीनट भी बच्चों को दे सकते हैं। इस टाइम पीनट का मौसम आ रहा है, सर्दियां आ रही हैं तो उनको आप पीनट चाट बना के दे सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी का जरूर ध्यान रखिए। अगर आप बच्चों को पीनट्स दे रहे हैं तो मॉर्निंग में या आफ्टरनून में ही दें क्योंकि इवनिंग में पीनट नुकसान करता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। और साथ ही में आप प्रोटीन के लिए ये भी कर सकते हैं कि अगर आप लोग एग खाते हैं या आपका बेबी एग खाता है तो उसे बॉइल्ड एग्स दे सकते हैं, फिश दे सकते हैं। ये सब चीजें में प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। बाकी जो वेजिटेबल सोर्स हैं वो है पल्सेस, लिगम्स एंड नट्स। थर्ड थिंग, कैल्शियम जो होता है बोन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए बच्चों को एक दिन में कम से कम 2 ग्लास ऑफ मिल्क जरूर दें, लेकिन मिल्क को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। ऐड तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बट प्लीज उसमें हॉर्लिक्स, बूस्ट, ये सब चीजें इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स का यूज मत करिए क्योंकि अगर आप लोग को इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट का कुछ यूज करना है तो उसे आप घर में ही बना सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट करके आप उसको ग्राइंड करके अपने एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग 1 स्पून 2 स्पून मिल्क में इंक्लूड करके साथ में हल्दी थोड़ा सा डाल करके उन्हें दे सकते हैं। हल्दी वाला दूध इसलिए जरूरी है क्योंकि मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ साथ जरूरी है कि उनकी इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा। आयरन, जब बच्चों की ग्रोथ होती है तो ब्लड वॉल्यूम भी एक्सपेंड करता है और जब ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंड करता है इससे बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी देखी जाती है जिससे उन्हें एनीमिया से सफर करना पड़ता है। और एनीमिया कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चों में ब्लरी विजन देखा जाता है उसका कहीं ना कहीं एक रीजन आयरन की डेफिशिएंसी भी होती है। इसलिए जब भी आपके बच्चे को कभी ब्लरी इमेज या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सिर्फ उसे आई चेकअप कराने के लिए ही मत ले जाएं। उसका सबसे पहले आयरन टेस्ट भी कराएं क्योंकि हर समय आईज वीक होने का सिर्फ एक ही रीजन स्क्रीन टाइम नहीं होता है, कई बार उसका रीजन आयरन की डेफिशिएंसी भी होती है। एंड नेक्स्ट थिंग इज फैट इज गुड फॉर आवर बॉडी बट उसका एक प्रॉपर अमाउंट एंड क्वांटिटी होनी चाहिए। जो फैट होते हैं उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जिससे हमारे नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग होती है वो अच्छे से प्रॉपर होती है एंड हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करता है। एंड जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो फैट होता है वो हमारी बॉडी में एनर्जी रिजर्व का काम करता है। जैसे हम लोग काफी टाइम तक जब फास्ट होता है या कभी बाहर है तो हम लोग नहीं खा पा रहे हैं तो उस टाइम जो हमें एनर्जी की नीड होती है वो हमें फैट्स के थ्रू ही मिलती है। ये तो बात रही कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चों के प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ब्रेन फंक्शनिंग, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं कि एक सिंपल से डाइट प्लान की जो आप अपने बच्चों के लिए एक सिंपल सा फॉलो कर सकते हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आती है जब बच्चे आपके मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले उन्हें पानी दें ताकि उन्हें प्रॉपर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना आए, उनकी बॉडी फुल डिहाइड्रेटेड रहे।
एंड सेकेंड थिंग, उनको जो ब्रेकफास्ट में आपको देना है उसमें आपको एक फ्रूट जरूर से इंक्लूड करना है। फ्रूट के साथ साथ में आपको उन्हें हाफ ग्लास मिल्क भी देना है। साथ में आप उन्हें कुछ भी दे सकते हैं, लाइक स्टफ्ड पराठा दे सकते हैं या आप उन्हें बॉइल्ड एग्स दे सकते हैं ब्रेकफास्ट में, जो आपके बच्चे को पसंद हो। ये तो बात रही ब्रेकफास्ट की। अब बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें फिर सीधे लंच ही स्कूल में करना होता है। और प्लीज ध्यान दें कि बच्चों को स्नैक लंच में चिप्स, बर्गर, मैगी इन सबको बिल्कुल भी इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि जब बच्चा टिफिन में रखा हुआ खाता है तो काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिससे बच्चे को वो चीज तो नुकसान करती है, साथ में ठंडी चीजें बिल्कुल भी फायदा नहीं करती। इसलिए अगर आप लोग बच्चों के लंच में कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें रेड रोटी बना के दे सकते हैं। मीन्स आप बीटरूट को क्रश करके या आप उसको बीटरूट को ग्रेट करके उसका जूस निकाल के उसे आटे में डाल करके अच्छे से डो बना करके आप उसकी रोटी बना सकते हैं या उसका आप पराठा भी बना सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपके बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं तो आप लोग पालक को बॉईल करके या बथुए को बॉईल करके आप उसे डो में मिक्स करके उसे इसका एक डो बना करके आप उसका पराठा या सिंपल रोटी बना करके आप अपने बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। और अब जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो थोड़ा बहुत तो हंग्री फील करते ही हैं, तो आप उन्हें सिंपल सा दाल चावल और सब्जी के साथ में कर्ड दे सकते हैं, जो आपके बच्चे को पसंद हो। बट कर्ड जरूर इंक्लूड कीजिए। मिल्क ही बेस्ट ऑप्शन नहीं है, कर्ड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कैल्शियम का, और डाइजेशन में भी प्रॉपर हेल्प करता है, क्योंकि बच्चे दिन भर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खाते रहते हैं जिससे उनके डाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। और जो कर्ड होता है वो हमारे डाइजेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव करता है और भी ज्यादा अच्छा करता है। एंड अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की। बच्चे हैं तो शाम को उन्हें कुछ अच्छा चटपटा खाने का मन करता है, तो इसके लिए आप इंक्लूड कर सकते हैं वेज सैंडविच, या आप ऑमलेट इंक्लूड कर सकते हैं, या आप रोटी रोल इंक्लूड कर सकते हैं बेसन में लपेट करके रोटी को, या एग रोल इंक्लूड कर सकते हैं, या पीनट चाट इंक्लूड कर सकते हैं, कॉर्न चाट इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद होती हैं। एंड लास्ट थिंग, डिनर हमेशा बच्चों का भी आपको लाइट रखना है, क्योंकि जो वेट गेन की प्रॉब्लम है वो सिर्फ यंगस्टर्स में या ओल्ड एज में नहीं है, बच्चों में भी ये चीज काफी ज्यादा देखी जा रही है। इसलिए डिनर कोशिश कीजिए आपका हमेशा से लाइट हो। आप बच्चों को डिनर में वेज दलिया दे सकती हैं, वेज ओट्स दे सकते हैं, या ओट्स का चीला बना के दे सकते हैं, या सिंपल आप सब्जी रोटी भी उन्हें दे सकते हैं, पनीर की सब्जी दे सकते हैं, या आप कॉर्न की सब्जी बनाकर बच्चों को साथ में रोटी के साथ में दे सकते हैं। ये काफी हेल्दी ऑप्शंस हैं। और रात में सोने से पहले अपने बच्चों को 1 ग्लास मिल्क जरूर दीजिए। साथ में आप जो मैंने इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बताया जो घर पर बनाते हैं वो डालकर, और साथ में आप टर्मरिक डालकर दे सकते हैं, क्योंकि मौसम कुछ कुछ बदल रहा है, इससे आपके बच्चों की तबीयत ना खराब हो। सो चिल्ड्रंस डे पे मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।